कदा हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोकी भक्तिर्भवति नैष्टिकी। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घायते गिरिं यत्कृपातम् अहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारणम्। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। सो हरे कृष्णा। तो आज हम चैप्टर कर रहे हैं महाराज पृथु महाराज के बारे में, कि जहाँ पे पृथु महाराज के की ग्लोरिफिकेशन हो रही है और उनके बारे में बताया जा रहा है कि कैसे पृथु महाराज जो है वो शक्तावेश अवतार है विष्णु भगवान के, और उनको अपनी ग्लोरिफिकेशन नहीं चाहिए थी लेकिन फिर भी उनकी ग्लोरिफिकेशन सारे जो है वो कर रहे हैं। और वो बता रहे हैं, जितने भी ऋषि मुनि हैं वो बता रहे हैं कि पृथु महाराज जो है पृथ्वी माता की तरह सहनशील भी होंगे, टॉलरेंट भी होंगे, साथ साथ उनको इंक्लूड करने वाले भी होंगे। मतलब जो गलत लोग हैं उनको प्यार से सुधारने वाले भी होंगे। तो सहनशीलता गलत नहीं होती, लेकिन सिर्फ सहन करना गलत होता है। सहनशीलता के साथ साथ बदलना भी आना चाहिए। ऑलराइट, अंडरस्टूड। तो कई सारे लोग सोचते हैं टॉलरेंस इज अ वर्च्यू। अगर द्रौपदी हमारी टॉलरेट करती, द्रौपदी माता सिर्फ टॉलरेट करते, तो क्या अच्छा सीन होता? नहीं ना। अगर अर्जुन पांडव सारे टॉलरेट करते जो भी दुर्योधन ने किया और कौरवों ने किया, तो क्या वो सही रहता? नहीं, राइट। सो यू हैव टू टॉलरेट एंड देन करेक्ट, टॉलरेट एंड देन करेक्ट। दैट इज द आइडियल वे टू डील विथ एनी काइंड ऑफ इनजस्टिस। ठीक है। तो आपके पास अगर थोड़ी बहुत पावर है, उस पावर को कैसे सही तरीके से यूज करना है वो आपको समझ जाना चाहिए। पांडवों के पास थोड़ी लिमिटेड पावर थी या नहीं थी? थी ना। तो वैसे ही पृथु महाराज पृथ्वी माता की तरह सहनशील होंगे, लेकिन एट द सेम टाइम क्रिमिनल्स को बदलने वाले भी होंगे। उनके ऊपर दया भाव दिखाएंगे और उनके अंदर हृदय में परिवर्तन लाएंगे। कैसे लाएंगे? सारे ऋषि मुनियों को उनके आसपास रखकर, उनके अंदर सत्वगुण डाल के, शास्त्रों का अभ्यास करके, शास्त्रों का ज्ञान देके उनके अंदर बदलाव लाएंगे। अभी कई सारे जो थे किंग पृथु महाराज के एक्टिविटीज जो है वो बड़े मिस्टीरियस रहेंगे, कहा उन्होंने, क्योंकि किसी को पता नहीं चलेगा कि उनको सब कुछ कैसे पता चलता है, और उनका जो ज्वेलरी का कोश है वो खत्म नहीं होता। फिर काफी सारे इन्होंने बताया, पोएट्स ने बोला कि पृथु महाराज अपने बेटों को और अपने दुश्मनों के बेटों को एक ही नजर से देखेंगे। ऐसा कभी हुआ है? आपकी मम्मा ने आपको भी प्यारी प्यारी की है और आपके दोस्त जो आपको बुली करते हैं उनको भी प्यारी प्यारी की है? ऐसे कभी हो सकता है? ऐसे कभी आपने देखा है? आपकी मम्मा को गुस्सा आएगा ना कोई आप पे बुली करता है तो? आएगा या नहीं आएगा? अपने ही बच्चे को कोई बुली कर रहा है स्कूल में, तो उसकी माँ उन बच्चों को जाके ऐसे ऐसे, अरे तुम बहुत अच्छे हो, तुम बहुत अच्छे हो, ऐसा करेगी क्या कभी? नहीं।
पृथु महाराज महान। पृथु महाराज अपने बच्चों को भी एक ही नजर से देखेंगे, दूसरे के बच्चों को भी एक ही नजर से देखेंगे। तो ही विल बी इम्पार्शियल एंड पनिश, तो वो इम्पार्शियल रहेंगे। ऐसा नहीं कि ये मेरा बच्चा है तो इसको फेवर करो और वो दूसरे का बच्चा है तो उसको डांटो, ये वाला नहीं होगा उनका एटीट्यूड। वो क्या करेंगे, जिसके जो जो एक्शन है उसके बेसिस पे उसको रिवॉर्ड करेंगे। रिवॉर्ड करेंगे का मतलब क्या होता है, उनको ये करेंगे, कुछ ना कुछ गिफ्ट देंगे। अगर अच्छा काम होगा तो गिफ्ट देंगे, बुरा काम किया है तो दंडित करेंगे। तो अपने बच्चों को भी दंडित करेंगे, ऐसा नहीं है, अपने बच्चों को भी दंडित करेंगे, दूसरे के बच्चों को भी दंडित करेंगे, अपने बच्चों को भी रिवॉर्ड करेंगे, दूसरे बच्चों को भी रिवॉर्ड करेंगे। ऐसे करके इक्विपोइज्ड उनका नेचर होगा। ये सीखना चाहिए पृथु महाराज से। पृथु महाराज से ये सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि सबको एक नजर से कैसे देखना है। जब तक पता है एक डिवोटी ये स्टेज अचीव नहीं करता ना, सबको एक नजर से देखना, सब कृष्ण के अंश है और सब सब कृष्णा से ही आते हैं और सबने एक ना एक दिन कृष्णा के पास ही चले जाना है। आज जो नहीं जा रहे कभी ना कभी वो पक्का जाएंगे। ऐसा कोई नहीं है जो अनंत काल तक इधर ही रहेगा, नहीं, कभी ना कभी तो जाएगा। कृष्णा कृपा तो दिखाएंगे ही दिखाएंगे। सो जिसको ये इक्विपॉइज्ड नजर पता चल गई वो उत्तम अधिकारी भक्त बन गया। उत्तम अधिकारी भक्त मतलब दी बेस्ट डिवोटी ऑफ कृष्णा, और वो एलिजिबल हो जाता है गोलोक वृंदावन में जाने के लिए, वैकुंठ जाने के लिए। अदरवाइज एट एनी अदर लेवल यू कैन नॉट गो बैक टू कृष्णा। सो दिस इक्विपॉइज्ड विजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्रे करना हमेशा कृष्णा को, कृष्णा मुझे इक्विपॉइज्ड विजन दे दो, कृष्णा मुझे इक्विपॉइज्ड विजन दे दो, मैं सबको एक नजर से देख पाऊं, मैं किसी के बीच में पार्शियलिटी ना करूं, मैं किसी के बीच में भी भेद ना देखूं, कृष्णा मुझे हेल्प करना। तो तब आप ना हिंदू और मुसलमान में फर्क करोगे, ना क्रिश्चियन और हिंदू में फर्क करोगे, ना आप बॉय और गर्ल में फर्क करोगे, मैन और वुमन में भी फर्क करना छोड़ दोगे, एनिमल और ह्यूमन स्पीशीज में फर्क करना छोड़ दोगे। तो आपका दया भाव जो है ना वो इक्विपॉइज्ड हो जाएगा, सबके लिए आपकी एक नजर हो जाएगी। आपको ट्री कटेगा तो भी बुरा लगेगा, एनिमल कटेंगे तो भी बुरा लगेगा, ह्यूमंस पे अत्याचार होगा तो भी बुरा लगेगा। आप किसी को भी ऊंचा किसी को नीचा ऐसे नहीं देखोगे। नाउ दैट इज द स्टेज दैट यू हैव टू अचीव वन डे, एंड दैट इज द जर्नी ऑफ अ प्योर डिवोटी। अ प्योर डिवोटी गोज फ्रॉम कनिष्ठ अधिकारी, जहां पे वो सिर्फ अपने आप को अच्छा समझता है, किसी को अच्छा नहीं समझता, देन ही गोज टू उसको लगता है मैं ही अच्छा हूँ। सर डिवोटीज ही अच्छे होते हैं, बाकी कोई अच्छा नहीं होता। नॉन डिवोटी छी छी ऐसे। फिर वो मध्यम अधिकारी तक पहुंचता है। मध्यम अधिकारी में उसको डिवोटीज भी अच्छे लगते हैं, नॉन डिवोटी सो मतलब उसमें भी उसको बड़ा गुस्सा, उसको लगता है कि डिवोटीज इतने भी अच्छे नहीं है जितना सोचे थे, डिवोटीज में बड़ी खोट है। उसको बाद में डिवोटीज में खोट दिखने लग जाती है, धीरे धीरे डिवोटीज में खोट दिखने लग जाती है। ही इज बिटवीन कनिष्ठ एंड मध्यम अधिकारी, वो गलतियां निकालता है डिवोटीज के अंदर। और फिर उसको अभी उसकी हालत ऐसे होती है, उसको नॉन डिवोटीज भी अच्छे नहीं लगते, डिवोटीज भी अच्छे नहीं लगते। वो बड़ी फनी फेज होती है वो, उसको लगता है मेरी लाइफ ही मैसअप होगी। उसके बाद वो मध्यम अधिकारी में पहुंच जाता है। मध्यम अधिकारी में पहुंच जाता है तो मध्यम अधिकारी में उसको सारे ऐसे लगने लगते हैं कि सब भक्ति में है, सब अच्छे हैं, नॉन डिवोटीज कभी ना कभी डिवोटीज बन जाएंगे, मैं बेटर हूँ सबसे। लेकिन फिर भी मैं लायन तो लायन ही रहेगा, बाकी सारे जंगल के प्राणी रहेंगे, ये वाला उसके अंदर होता है थोड़ा सा। फिर उत्तम अधिकारी जाने के बाद उसको दिखता है कि सब कृष्णा के अंश है, किसी में कोई फर्क नहीं है। ऐसा नहीं कि मेरे अंदर कुछ महान है, ऐसा नहीं कि उनके अंदर कुछ महान है, सब एक जैसे हैं, सब कृष्णा के अंश है, एंड एवरीबडी इज डेस्टाइन्ड टू गो टू कृष्णा। अब वो ना अपने आप को सुपीरियर समझता है ना दूसरे को इंफीरियर समझता है। नाउ ही लर्न्स टू सी एवरीबडी एट द सेम लेवल इंक्लूडिंग सेल्फ। ये नहीं कि सिंहासन पे बैठ के सबको इंक्लूडिंग सेल्फ ऐसे सारी चीटियों को एक लेवल पे देख रहा है, ऐसा नहीं होता। अब उसको सब एक लेवल पे दिखते हैं। सो दैट इज द उत्तम अधिकारी स्टेज, एंड एट उत्तम अधिकारी स्टेज यू बिकम एलिजिबल टू बिकम अ गुरु।
फिर आप गुरु बनने के काबिल होते हो, आप लोगों को दीक्षा देने के काबिल होते हो। और क्योंकि दीक्षा देने के बाद आपके लिए, आपके सामने तो हर तरीके का डिसाइपल आता है, कोई फॉलो करता है, कोई नहीं फॉलो करता, कोई 10 दिन फॉलो करता है, वापस कुछ ना कुछ गड़बड़ करता है। सो यू विल फाइंड डिफरेंट डिफरेंट डिसाइपल्स, एकदम मतलब होते हैं ना, वैरायटी ही वैरायटी, गार्डन है जैसे, अलग अलग फ्लावर्स है ऐसे गार्डन दिखती है कि अच्छा ये इसकी एक पिक्युलैरिटी है, उसकी एक पिक्युलैरिटी है, ऐसे ऐसे, क्योंकि एवरीबडी इज गोइंग फ्रॉम कनिष्ठ टू मध्यम टू उत्तम, हर और अपने अपनी जर्नी में है, किसी के ऐसे सिम्टम्स है, किसी के ऐसे सिम्टम्स है, सबको मैनेज करना पड़ता है। बट सबको मैनेज करते करते ये तो नहीं कह सकते ना, अरे तुम यहाँ पे, अरे वो देखो वहां पे है, ऐसे ऐसे करके नहीं चलता। सबको एक नजर से देखना पड़ता है, और एक नजर से ही इक्वल ट्रीट करना पड़ता है। इक्वल ट्रीट नहीं करोगे तो फिर सामने वाला भक्ति अब्सॉर्ब नहीं कर पाता। सो किंग पृथु महाराज क्या कह, पृथु महाराज अपने बेटों को और दूसरे के बेटों को एक ही नजर से देखते थे। किसी ने गलती की, अपना बच्चा हो दूसरे का बच्चा हो पनिशमेंट, किसी ने अच्छा काम किया, अपना बच्चा हो दूसरा बच्चा हो कैडबरी। तो उनका फिट था कि रिवॉर्ड भी करना है, पनिश भी करना है, सबको एक जैसा। अब महाराज पृथु विल स्प्रेड हिज फेम एंड ग्लोरी एज फार एज सन रेज कवर द प्लैनेट। पृथु महाराज जो है, उनका जो फेम है और उनकी जो तारीफ है, जितने भी उन्होंने काम किए हैं, वो सनरेज कैसे सारे प्लैनेट्स तक पहुंचते हैं ना। सन तो ऐसा है ना, बीच में ही टॉर्च की तरह जुप करके ऐसे फोकस लगाया है मटेरियल वर्ल्ड में, वैसे तो अंधेरा है मटेरियल वर्ल्ड, एकदम ही काला बॉल है। तो काले बॉल के अंदर हम बोलते हैं कितने अच्छे तारे हैं, गैलेक्सीज चमकने वाली है, कुछ अंधेरे में है हम हम बड़े दिस इज सो फैसिनेटिंग ऐसे बोलते हैं साइंटिस्ट, दिस इज फैसिनेटिंग, द गैलेक्सीज लुक सो ब्यूटीफुल। अरे आप अंधेरे में बैठे हो, थोड़ा टिम 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 इधर दिख रहा है, और उसमें एक फोकस जुप करके हैलोजन लाइट डाली है सन की, और वो सन की लाइट सारे प्लैनेट्स पे गिर रही है। तो जैसे सनरेज सारे प्लैनेट्स पे पहुंचते हैं, वैसे पृथु महाराज की जो फेम है वो सारे प्लैनेट्स तक पहुंचेगी, और आर्कटिक रीजन तक। आर्कटिक रीजन मतलब कौन सा, एकदम टॉप होता है, टॉप होता है ना ब्रह्मांड का, वहां तक, और नीचे का नॉर्थ पोल साउथ पोल, ऐसे वहां से यहाँ तक ऐसे पहुंचेगा। नो वन विल बी एबल टू इंटरप्ट हिज रूल, कोई उसको हरा नहीं पाएगा, पृथु महाराज को कोई हरा नहीं पाएगा। ऑल सिटीजन्स इन द किंगडम विल बी सेटिस्फाइड विद रूल ऑफ किंग पृथु। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, राजा कितना भी अच्छा हो, प्रजा के पास कंप्लेन ना हो कैसे सकता है, प्रजा कुछ ना कुछ फॉल्ट फाइंडर तो निकलेगी। सब अच्छा है, लेकिन ये गाल पे तिल नहीं होना चाहिए था जो फॉल्ट फाइंडर है ना, वो ऐसे व्हाइट बोर्ड पे कहीं ना कहीं ब्लैक डॉट निकाल ही लेगा। उसकी तो मेंटालिटी, उसको तो गलती निकालनी है तो वो कुछ भी गलती निकाल सकता है, लिटरली कुछ भी गलती निकाल सकता है। लेकिन ये बड़ी मतलब मैजिकल मिरेकल है कि पृथु महाराज के राज्य में कोई भी पृथु महाराज के अगेंस्ट खड़ा नहीं होगा, सब खुश रहेंगे पृथु महाराज के अगेंस्ट। हिज एक्शंस विल मेक एवरीवन हैप्पी। है कोई आज तक ऐसा कोई जन्म है जो सबको खुश करता है? कृष्णा इधर हैप्पी थे, फिर भी पूतना अपसेट थी बका अपसेट था, बैठे बैठे कुछ किया भी नहीं कृष्णा ने उनको, भी बका अपसेट है, अघा अपसेट है, पूतना अपसेट है, हर एक जन व्योमासुर अपसेट है, कुछ उनका कृष्णा ने कुछ नहीं किया उनको, खुद ही आके लड़ाई कर रहे जा रहे। बट पृथु महाराज के खिलाफ सब हैप्पी होंगे। इट इज सो डिफिकल्ट टू कीप एवरीबडी हैप्पी, कोई भी नहीं रख सकता। ये अपने मन से एक्सपेक्टेशन ही निकाल देना। इट इज ह्यूमनली इम्पॉसिबल टू कीप एवरीबडी हैप्पी। जो मॉनिटर होता है ना, उसको लगता है कि मैं मॉनिटर तो हूँ, लेकिन आधे बच्चे मेरी बात सुनते हैं, आधे बच्चे मेरी बात नहीं सुनते, मम्मा मैं क्या करूं। ऐसा नहीं होता, आप पूरी क्लास को हैप्पी रख ही नहीं सकते। आप थोड़े बच्चे नाराज होने हैं तो होंगे ही आपसे, आप एक्सेप्ट करके चलो। ये एक्सपेक्टेशंस मत रखो कि सबने आपको गुड 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 बोलना चाहिए, सबने आपके बारे में अच्छी ही बात करनी चाहिए। जो ऐसे सोचता है ना, इसका मतलब उसका अहंकार अभी तक कट होना बाकी है। एंड कृष्णा इज गोइंग टू गिव नाइस एक्सपीरियंस। ऐसे उस अहंकार पे ऐसे लठ मारते हैं ना कृष्णा, ये उसका अहंकार टड़क, कृष्णा मुझे उसने ऐसे बोला, तो तुझे किसने बोला था कि सब तुझे अच्छा बोलेंगे? कोई ना कोई तो मिलेगा ना तेरे को बुरा बोलने वाला, एक्सेप्ट कर ले। सो कृष्णा इज लाइक, कभी इधर से टकक, फिर इधर से ऐसे, तो लट मारते रहते हैं कृष्णा अच्छे से। जिससे गाय हाँकते थे ना, उसी से हमें मारते रहते हैं। हमें लगता है सबने हमें अच्छा बोलना चाहिए, ना 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 ना, ये एक्सपेक्टेशन ही मत रखना।
तो पृथु महाराज, लेकिन पृथु महाराज इज एक्सेप्शनल, शक्त्यावेश अवतार है कृष्णा के, उनके साथ तो कोई भी उनको बुरा नहीं बोलेगा। एवरीबडी विल बी हैप्पी विथ हिज रूल। बहुत बड़ी बात है, बताए, सब लोग खुश रहेंगे। His actions will make everyone happy. Prithu Maharaj will always be honest and determined. He will serve old people, brahmanas, elderly, give mercy to the poor and innocent. वो बड़ों का, बड़े बूढ़ों का सेवा करेंगे। याद रखना, बड़े हो जाओगे तो बूढ़ों की सेवा करना, घर में नाना नानी, दादा दादी, सबकी सेवा करनी बनती है। फिर और बड़े हो जाओगे तो मम्मी पापा की सेवा करना, ऐसे बीच में नहीं छोड़ना, ऐसे बीच में नहीं छोड़ते। आप सोचो, आप जन्मे हो, आपको डायपर में ऐसे ही छोड़ के जाते मम्मी पापा, चलते। इमेजिन आपकी लाइफ क्या होती है। सो मम्मी पापा ने तो आधे में नहीं छोड़ा ना, आप क्यों छोड़ोगे? मुझे मेरे सपने पूरे करने हैं, मुझे ये करना है, ये करना है, जहां भी करना है लेके जाओ मम्मी पापा को, आधे में नहीं छोड़ना मम्मी पापा। जब तक वो जाते नहीं ना वैकुंठ, तब तक बीच में नहीं छोड़ना। लड़कियों के लिए अलग रूल है, लड़कियों ने सास ससुर को नहीं छोड़ना है, अपने मम्मी पापा को छोड़ के जाना है, लेकिन सास ससुर को नहीं छोड़ना है गर्ल्स ने, ठीक है? और बॉयज ने अपने पेरेंट्स को नहीं छोड़ना है, चाहे वॉट एवर हैपन्स। ऑलराइट, लड़कियों के लिए ऐसा कोई फोर्सफुल रूल नहीं है कि अपने पेरेंट्स का केयर मरते दम तक करना ही करना है। लड़कियों के लिए रूल ही अलग है। हमने डिस्कस किया था ना शिव जी की स्टोरी में, शिव जी और सती माता की स्टोरी में, कि लड़कियां जो होती है दे कैन गो टू देयर इन लॉज प्लेस, और उनके नए सेट ऑफ पेरेंट्स होते हैं, उनको नहीं छोड़ना होता। अपने पेरेंट्स के पास दे कैन कम एज अ गेस्ट एंड दे कैन सर्व देम एज अ गेस्ट। पेरेंट्स ने भी उनको एज अ गेस्ट ही ट्रीट करना है। पेरेंट्स ने अपने रिश्ते अच्छे रखने हैं अपने भाई बहनों के साथ। जिनको बेटे नहीं है तो उन पेरेंट्स ने अपने भाई बहनों के साथ रिश्ता अच्छा रख के उनके बेटों के साथ रिश्ता अच्छा रखना है। वो लोग उनको अग्नि देंगे तो उनके साथ रिश्ता अच्छा एंड तक रखना है। बेटियां अग्नि नहीं देती चिता को। सो बेटियों ने ध्यान रखना है अपने ससुराल वाले सास ससुर का और हस्बैंड का, वो उनकी प्रायोरिटी रहेगी। लेकिन जो बेटे हैं दे शुड कंपल्सरीली टेक केयर ऑफ देयर पेरेंट्स टिल दे गो टू वैकुंठा। ऑलराइट, तो पृथु महाराज जो है वो बूढ़े लोगों का बहुत अच्छे से ख्याल करेंगे, ब्राह्मणों का भी ख्याल करेंगे, बड़ों का ख्याल करेंगे, और जो गरीब लोग हैं उन पे मर्सी दिखाएंगे। देखो कितनी अच्छी बात है, गरीबों पे दया दिखानी चाहिए। हालांकि भगवत गीता में मटेरियल कंपैशन डिस्करेज किया है ना, कृष्णा ने डिस्करेज किया है ना मटेरियल कंपैशन, लेकिन यहाँ पे कृष्णा पृथु महाराज बनकर आते और गरीबों पे कृपा दिखाते। देखा कैसे डबल स्टैंडर्ड है। ऐसा कुछ नहीं है, गरीबों पे दया दिखानी चाहिए। कैसे दिखानी चाहिए? खाना खिलाना है तो प्रसादम खिलाओ, ऐसे ही बस इधर उधर का चिप्स और ये नहीं खिलाना हो, चलो पराठा राजमा चावल खिला देते होटल से डिश लेके, ऐसे नहीं होता। उनको प्रसादम खिलाना चाहिए, गरीबों पे दया दिखाना है। प्रसादम लेकर, अगर प्रसादम है तो दे दो, होटल से निकाल के मत दो, मैंने बोला। जैसे गरीबों पे दया दिखानी, अगर आपको उनको लक्ष्मी भी देनी है ना तो भी इन सम अदर फॉर्म देनी चाहिए। कपड़े, अगर वस्त्र दान करने हैं तो पहले भगवान को भोग लगाओ फिर वस्त्र दान करो। तो उसका मतलब ही ऐसा होना चाहिए कि भगवान के थ्रू आ रहा है, आपके बैंक अकाउंट से निकल रहा है, ऐसी वाली फीलिंग नहीं आनी चाहिए उसमें कि मेरे बैंक अकाउंट से चैरिटी जा रही है। ना 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 ना, जो भी दान जाता है पहले भगवान को भोग लगाओ फिर गरीबों को दे दो। भगवान को भोग लगाओ, गरीबों को दे दो। आप चाहे मेडिसिन दान में दो, कपड़े दान में दो, बुक्स दान में दो, कुछ भी दो, पहले भगवान को भोग लगाना है फिर देना है। अगर ऐसे ही मटीरियलिस्टिकली दान किया तो अगले जन्म में वापस कोई फेमस एक्टर, सुंदर एक्टर बनकर आना पड़ेगा। सुंदरता भी होगी, फेम भी होगा, रिचनेस भी होगी, बैठ ही जाना यहीं पे, वापस बर्थ डेथ ओल्ड एज डिसीज में घूमते रहना, कोई फायदा नहीं है। So we don't want to come back as a very beautiful, famous, rich person also. We want to go to Vaikuntha. So whatever you do for poor people, do like पृथु महाराज। पृथु महाराज को भोग लगाने की कोई बात ही नहीं पड़ती, वो खुद ही भगवान है। उन्होंने तो बस ऐसे टच करना है वस्त्र को, वो स्पिरिचुअलाइज हो गया, तो वो किसको भोग लगाएंगे? लेकिन हमारे लिए ये अप्लाई करता है, ठीक है? हमने भगवान को भोग लगा के दान करना है। तो पृथु महाराज बहुत कृपा दिखाएंगे। वेरी इंपॉर्टेंट, ही विल बी रिस्पेक्टफुल टू ऑल लिविंग एंटिटीज। मुश्किल है ना सारी लिविंग एंटिटीज के लिए रिस्पेक्टफुल होना, हाँ या ना? मुश्किल है ना? हाँ ना, लेकिन होना है। सबसे वो इंसान जिसके लिए बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं आती ना दिल में,
उसको याद करना है। पृथु महाराज की जय हो, आई रिस्पेक्ट यू। पृथु महाराज की जय हो, आई रिस्पेक्ट यू। मन में ही उसको रिस्पेक्ट कर लेना, कुछ ना कुछ अच्छी क्वालिटी निकालना, क्योंकि इंसान गलत नहीं होता। हेट द सिन नॉट द सिनर, बोलो हेट द सिन नॉट द सिनर, Hate the sin, not the sinner. बोलो हेट द सिन नॉट द सिनर। Hate the sin, not the sinner. हाँ जी, तो पृथु महाराज कैसे रिस्पेक्टफुल सारे लिविंग एंटिटीज के लिए होते थे। वी ऑल्सो हैव टू, वी ट्राई मेनी टाइम्स बट मोस्टली फेल। ये सच है। सो फेल नहीं होना है, कोशिश करनी है उस इंसान में सबसे अच्छी बात निकालने की। कोई ना कोई अच्छी बात होती है, 99 गलत बातें हो सकती है, मानती हूँ मैं, क्योंकि हमें आदत होती है फॉल्ट फाइंडिंग की, बट वन गुड क्वालिटी वी कैन डेफिनेटली फाइंड इन एनी पर्सन। दुर्योधन की बात कर लो, एक गुड क्वालिटी थी, गदा बड़ी अच्छी चलाता था, है ना। और कर्ण की क्या क्वालिटी थी अच्छी, दान करता था। शकुनी की अच्छी क्वालिटी क्या थी, बहन पे जान छिड़कता था। सो हर एक के अंदर कुछ ना कुछ गुड क्वालिटी थी, है ना। सो द किंग विल ट्रीट ऑल विमेन विथ रिस्पेक्ट एज इफ दे वर ईच ओन हिज मदर। सही बात है, कल पिछली बार हमने देखा था मातृवत परदारेशु, देखा था ना हमने, मातृवत परदारेशु परद्रव्येशु लोस्त्रवत। तो माता जैसे सारी स्त्रियां माता के समान होंगी पृथु महाराज के लिए, सारी स्त्रियां। He will care for his wife as if she were half of his body. तो अपने वाइफ की ऐसी केयर करेंगे जैसे अपनी बॉडी की हाफ बॉडी हो, अर्धांगिनी। अर्धांगिनी कहते हैं ना, अर्धांगिनी मतलब आधा अंग। आप पूरी बॉडी का केयर करते हो ना, आप सिर्फ अपनी हाफ बॉडी का केयर करते हो क्या? ऐसा कभी हुआ है नहाने गए और आज डिसाइड किया सिर्फ लेफ्ट साइड साफ करेंगे, आज तो राइट साइड को छुट्टी, ऐसा कुछ हुआ है कभी? तो ऐसा नहीं होता ना, यू टेक केयर ऑफ बोथ साइड्स ऑफ योर बॉडी। यस और नो? सर्दी हो जाएगी तो सिर्फ एक ही नाक क्लीन करोगे या दोनों नाक क्लीन करोगे? दोनों माता जी। दोनों करोगे ना। सो वैसे आधा अंग की तरह ट्रीट करना मतलब मैंडेटरी वाइफ का केयर करना, मैंडेटरी। तो हर बॉय ने याद रखना चाहिए कि उसकी वाइफ जो होती है अर्धांगिनी होती है, उसका रिस्पेक्ट करना बहुत जरूरी है। गलती से भी मन में नहीं आना चाहिए कि मैं उसको बुरा भला कहूँ या फिर मैं उस पर हाथ उठाऊं। ये सारे बॉयज जो भी ऐसा सोचते हैं ना, उनके लिए नर्क में एक स्पेशल नर्क होता है, जहाँ पे जो विमेन पे हाथ उठाता है ना, उसको वहां पे जाके चटके दिए जाते हैं, फिर रेडी हो जाना। सो नेवर एवर, क्योंकि ये नर्क स्पेशली ऐसे लोगों के लिए बना है। उसका एग्जाम्पल भी महाभारत में ना, दुर्योधन रिलेटेड जब द्रौपदी वस्त्रहरण हुआ था तो युधिष्ठिर महाराज बड़े अपसेट थे, जंगल में बैठे थे, पत्थर पे बैठ के रो रहे थे, रोए जाए रोए जाए रोए जाए, उनका रोना बंद ना हो। उनको देख के अर्जुन और ये बाकी 4 पांडव बड़े दुखी हो गए थे, और द्रौपदी तो शॉक में थी, द्रौपदी तो रो भी नहीं रही थी। सो ये लोग जंगल में चले गए थे, बट शी वॉज नॉट इवन क्राइंग, शी वॉज ऐसे एकदम शॉक्ड थी, और युधिष्ठिर महाराज रोए जाए। तो तब उनको बताया था कि देखो जी, जो भी ऐसा काम करता है आप ये मत सोचो कि वो बच जाएगा। जो भी ऐसे लोग काम करते हैं उनको, एक ऋषि आए, पुलस्त्य ऋषि, उन्होंने अगस्त्य ऋषि आए और उन्होंने बताया कि देखो उसके जो भी स्त्रियों पे गलत हाथ उठाते हैं या उनके बारे में गलत विचार रखते हैं, उनको कहाँ जाना पड़ता है, एक स्पेसिफिक नर्क में जाना पड़ता है, जहाँ पे उनको बहुत बुरी तरह गरम गरम लोहे से चटके दिए जाते हैं, लोहे की डंडी से पूरी बॉडी पे छिलके निकाले जाते हैं, चटके दिए जाते हैं, और उनके मुंह में वो डाला जाता है रॉड गरम गरम, और उनको बोला जाता है अब बोलो, अब बोलो, अपशब्द बोलो, अभी अपशब्द बोलो विमेन के लिए। ऐसे करके उनको बहुत ज्यादा बुरा ट्रीट किया जाता है। फिर जिस हाथ से उन्होंने हाथ उठाया होता है विमेन पे, उस हाथ पे उनको ऐसे पकड़वाते हैं, रॉड को जबरदस्ती पकड़वाते हैं और उसके ऊपर जंजीर बांध देते हैं। अब वो उस रॉड को छोड़ भी नहीं पाते, तो इतना ज्यादा उनको ऐसे टॉर्चर किया जाता है। सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बॉयज, नेवर एवर थिंक ऑफ रेजिंग अ हैंड ऑन अ वुमन, कभी नहीं करना। एक गाय होती है, छोटे बच्चे होते हैं और स्त्री होती है, इन पे बॉय शुड नेवर रेज हैंड, नेवर एवर, क्योंकि वो सब वीकेस्ट एंटिटीज माने जाते हैं, वीक एंटिटीज होते हैं।
दैट इज ओके, शी विल डिसिप्लिन। मदर मारती है तो चलता है, ठीक है, वो डिसिप्लिन करती है। यशोदा मैया ने किया था ना, कृष्णा की पिटाई करते हैं तो नहीं मार। सो ही विल लव हिज सिटीजन्स लाइक अ डोटिंग फादर। जो पृथु महाराज है वो अपने सिटीजन्स को बड़े प्यार से उनको ये करेंगे, पापा की तरह उनको प्यार से रखेंगे, डॉटिंग फादर। येट ही विल सी हिमसेल्फ एज एन ओबीडियंट सर्वेंट ऑफ ऑल द डिवोटीज। देखो खुद की आइडेंटिटी कैसी है, ऐसा नहीं कि मैं राजा हूँ, मैं सबकी रिस्पेक्ट कैसे करूं। वो राजा होकर भी सबकी रिस्पेक्ट इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि अपनी नजर में आप अपनी आइडेंटिटी क्या है, मेरी सेल्फ इमेज क्या है, मेरे माइंड में मैं अपने आप को कैसे देखता हूँ। तो पृथु महाराज अपने आप को सर्वेंट ऑफ डिवोटीज समझते थे, दासानु दासानु दास। बहुत इंपॉर्टेंट है, जब तक आपके मन में ये आइडेंटिटी क्लियर नहीं है ना कि मैं कौन हूं, तब तक आप कंफ्यूज होते रहोगे कि मैं इसके साथ कैसे बिहेव करूं, मैं उसके साथ कैसे बिहेव करूं, मैं इसके साथ कैसे बिहेव करूं, मैं उसके साथ कैसे बिहेव करूं। आपकी आइडेंटिटी क्लियर होनी चाहिए कि भाई मैं हूं कौन। इफ आई एम अ डिवोटी ऑफ कृष्णा, आई एम अ सर्वेंट ऑफ डिवोटी ऑफ कृष्णा, अगर ये वाला आ गया ना तो यू विल नेवर गो रॉन्ग इन योर लाइफ। आपको ऑटोमेटिकली पता चलेगा किसके साथ कैसा व्यवहार करना है। अमानी ना मान देना, बोलोगे नेचुरली बोलोगे मुझे मान सम्मान की कोई जरूरत नहीं है, मुझे बस हरि कीर्तन से मतलब है, और मैं सबको क्या देता हूँ, मैं सबको रिस्पेक्ट देता हूँ, लेकिन मैं रिस्पेक्ट रिटर्न में नहीं मांगता। ये पृथु महाराज ने अपने एक्शन से दिखाया। क्यों? क्योंकि उनकी नजर में ही वो क्या थे, सर्वेंट ऑफ डिवोटीज थे, who teach Krishna consciousness all over the world। देखो अपनी आइडेंटिटी कैसे बनाई थी। पृथु महाराज बोलो, पृथु महाराज saw himself as an obedient servant of devotees who teach Krishna consciousness all over the world। ठीक है, सो ये वाला याद रखना कि he always thought he is a servant of devotees who teach Krishna consciousness all over the world। जैसे प्रभुपाद ने अपने आप को सोचा था कि मैं भी दासानुदास हूँ और मैं कृष्णा कॉन्शियसनेस पूरे वर्ल्ड में फैलाता हूँ, वैसी वाली पृथु महाराज की अपनी नजर में आइडेंटिटी होगी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। दुर्योधन की अपनी नजर में आइडेंटिटी क्या थी, मैं तो राजकुमार हूँ, मैं जो करूँ मेरी मर्जी, कोई मुझे रोक नहीं सकता। तो उसके साथ क्या हुआ आपने देखा या नहीं देखा। भीष्म पितामह ने अपनी आइडेंटिटी क्या बना के रखी थी, मैं तो हस्तिनापुर के सिंहासन का रक्षण करता हूँ, मेरा कोई बिगाड़ नहीं सकता, मेरे पास ये है वो है, ऐसी सिद्धि है वैसी सिद्धि है। उनका क्या हुआ वो भी देख लिया आपने, राइट। द्रोणाचार्य ने क्या सोचा था, मैं तो सारे राजकुमारों का मैं गुरुकुल का ये हूँ, गुरु हूँ, राजकुमारों का गुरु हूँ, मेरा कोई नहीं बिगाड़ सकता। उनका भी क्या हुआ देख लिया आपने। तो जिसने भी, अश्वत्थामा ने सोचा था कि मैं कौन हूँ, मैं होने वाला राजा हूँ। दुर्योधन ने जैसे कर्ण को कोई राज्य गिफ्ट किया है, मुझे भी वो गिफ्ट करने वाला है कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद, तो ऑलरेडी अपने आप को राजा समझ बैठा था, उसकी भी हालत खराब ही होगी। सो इन दिस वे, बट अर्जुन ने क्या सोचा, शिष्यस्ते हम शादी माम तो हम प्रपन्नम, कृष्णा मैं तुम्हारा शिष्य हूँ, ये सोचा एंड उसका उद्धार हो गया। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, अपनी आइडेंटिटी अपने माइंड में क्लियर होनी चाहिए। अगर आपके मन में आइडेंटिटी क्लैश होगा, अगर आपके ही मन में ऐसा होगा ना कि मुझे पता ही नहीं मैं कौन हूँ, मुझे समझ ही नहीं आता, मैं आधा टाइम कंफ्यूज रहता हूँ, तो फिर सारे डिसीजंस कंफ्यूजन में ही चले जाएंगे। फिर समझ ही नहीं आएगा कि कर क्या रहे हो, किसको क्या बोल रहे हो, कितने लोगों को बुरा बोल रहे हो, कितने लोगों को बुरा समझ रहे हो, अपने आप को कितना बुरा बोल रहे हो, कितना ज्यादा खुद आत्मग्लानि में चले जा रहे हो। नो, यू विल नॉट इवन अंडरस्टैंड हाउ मच इट विल इम्पैक्ट योर लाइफ। सो इट इज इम्पोर्टेंट पृथु महाराज की तरह आइडेंटिटी अपनी बनाना, दैट आई एम अ सर्वेंट ऑफ डिवोटीज। मेरा ओरिजिनल क्या है काम, मेरा ओरिजिनल काम दास्यत्व है, मेरे पास जो भी आएगा उसकी सेवा करना मेरा परम धर्म है, क्योंकि वो भक्त है कृष्णा का। तो मैं कृष्णा के भक्तों का दास हूँ और कृष्ण भक्ति फैलाना मेरा काम है। सो आपका रियल ऑक्यूपेशन, रियल बिजनेस क्या है, वो हमेशा माइंड में रखना। ओके, किंग पृथु विल ट्रीट अदर्स एज ही वुड वांट टू बी ट्रीटेड। दूसरों को ऐसा ही व्यवहार करेंगे जैसे वो चाहेंगे कि वो खुद ट्रीट हो जाए। बोलो, किंग पृथु
will treat others as he would want to be treated to be treated and be happy in making his friends happy. in making his friends happy. शाबाश। फिर तुम्हारा दूसरों को ऐसे ही ट्रीट करेंगे जैसे वो चाहते हैं। तो पहले अपने माइंड में बना लो कि मैं कैसे चाहता हूँ, मैं कैसे चाहती हूँ मेरे फ्रेंड्स मुझे ट्रीट करे, ऐसे ट्रीट करे या वैसे ट्रीट करे। मैं आई तो अच्छे से बात करे, अच्छे से मेरे साथ शेयर करे, अच्छे से मुझसे बात करे, मुझे नोट्स मांगे, क्या चाहते क्या हो, जो चाहते हो ना वैसा ट्रीटमेंट अपने फ्रेंड्स को देना, फिर आपको वैसा ही ट्रीटमेंट वापस मिलेगा। ये भागवतम के बताए हुए शब्द है, कभी भी झूठ नहीं होगा। दिस इज लाइक फाइनल लाइन, फाइनल ट्रुथ है भागवतम का। जैसे आप दूसरों को ट्रीट करोगे वैसा ही ट्रीटमेंट आपको मिलेगा। इसमें बहुत नेगेटिव ऐसे लगता है, अरे 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 इसका मतलब मुझे मेरे साथ लोग बुरा बिहेव करते हैं, इसका मतलब क्या मैं बुरा बिहेव करता हूँ, ऐसा नहीं सोचना। अभी जो भी हुआ पीछे का छोड़ दो, गंगा में बहा दो। अभी तक जो भी हुआ है उसको गंगा में सोचो बहा दिया। आज के बाद आप चाहते हो कि XYZ तरीके से मेरी फैमिली या मेरे फ्रेंड्स मुझे ट्रीट करे, जिस तरीके से भी आपकी इच्छा है कि वो आपको ट्रीट करे उस तरीके से आप उनको ट्रीट करने लग जाओ। आप उनको वैसे ट्रीट करके सिखाओ कि ऐसे ट्रीट करना मुझे पसंद है। जैसी बोलना नहीं है, आप उनको आप करके बोलोगे वो भी आपको आप करके बोलेंगे। आप उनको चॉकलेट्स दोगे एक दिन वो भी आके चॉकलेट्स देंगे। आप उनको शेयरिंग करोगे पेंसिल रबर शार्पनर, वो भी आपके साथ शेयर करने लग जाएंगे। आप जैसे उनके साथ व्यवहार करोगे वैसे वो करने लग जाएंगे, तो दे विल स्टार्ट कॉपिंग यू। सो इफ यू वांट डिफरेंट रिएक्शन फ्रॉम योर फ्रेंड्स और एनिमीज, जो भी है, कुछ कुछ एनिमीज भी होते हैं, अगर आप चाहते हो कि वो एक स्पेसिफिक तरीके से आपके साथ बर्ताव किए तो उनको सिखाओ कैसे बिहेव करना है। जब तक आप लोगों को सिखाते नहीं हो कि आपके साथ कैसे बर्ताव करना है, वो बाय डिफॉल्ट सेटिंग नेगेटिव ही बर्ताव करेंगे। आपको सिखाना पड़ेगा उनको। पृथु महाराज सिखाते थे लोगों को, पहले ऐसे नमन करेंगे ब्राह्मण आएंगे तो ब्राह्मण भी ऐसे ही करेंगे, क्षत्रिय आएंगे तो भी नमन करेंगे तो क्षत्रिय भी नमन करेंगे। पृथु महाराज चाहते थे कि सामने वाला उनको नमन करे, तो बोलेंगे नहीं कि मुझे नमन करो, वो खुद ही नमन करेंगे, फिर वो सामने वाला नमन करेगा। सो यू एक्ट एंड देन एक्सपेक्ट, एक्ट एंड देन यू विल गेट द सेम ट्रीटमेंट इन रिटर्न। लेकिन पहले एक्ट करो, अच्छे तरीके से एक्ट करो। अगर बुरी तरीके से एक्ट किया तो देन यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिएक्शन दैट यू गेट फ्रॉम योर फ्रेंड्स और एनिमीज। अगर आपने सिखाया ही नहीं, सपोज इफ यू डू नथिंग देन यू गेट नथिंग इन रिटर्न। हाँ, ट्रीट द वे you want to be treated, simple. If you act nothing then you get nothing in return. By default उनको जितना घर पे डांट पड़ रही है उस तरीके से वो लोग आके आप पे डांटेंगे। उनको जिस तरीके से घर पे बुली हो रहे बच्चे, वो बुली होने वाले बच्चे घर पे बुली कैसे होना है, वो खुद बुली होते हैं अपने माता पिता से, भाई बहनों से, कजिन से, दादी दादा से। बुली होकर घर से आता है फिर आप पे बुली करेंगे। Now you've got to teach them what is humility, how to speak and all that. So you speak to them in that manner and they will start copying you, क्योंकि उन्होंने ये साइड का बिहेवियर कभी देखा ही नहीं होता कि अच्छा ऐसे भी बात की जा सकती है, ऐसे भी अच्छा बर्ताव होता है, जिंदगी में एग्जिस्ट करता है, उनको पता ही नहीं होता। So you start acting that way. Understood everybody? पीछे का जो हुआ वो बहा दो, उसमें आपको कुछ पता ही नहीं था क्या करना है क्या नहीं करना, तो उसको छोड़ दो। लेकिन आगे से ट्रीट द वे यू वांट टू बी ट्रीटेड, तो पहले ही आउटकम याद रखना, ठीक है? यस और नो? समझ आई बात? चलो आगे की कथा हम कल करते हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा श्याम सुंदर की जय,
श्री श्री कृष्ण बलराम की जय, वृंदावन धाम की जय, छोटे छोटे भक्तों की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा महासंकीर्तन यज्ञ की जय।